तो हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ओके। और जैसा मैंने चाहा था वैसे एक्सपायर्ड बैंक निफ्टी हुआ नहीं। तो दुख तो बहुत हुआ है लेकिन लॉस भी हुआ है, समझ रहे हो। दुख इस बात का हुआ है कि मार्केट का व्यू सही था, सब कुछ सही था, लेकिन वहां तक मार्केट पहुंच नहीं पाया। तो सिंपल सी बात है, आज मेरा टर्मिनल कुछ इस प्रकार का है, आप देख लो 17,000 या फिर राउंड फिगर 18,000 रुपए का यहाँ पे लॉस बुक किया है। ओके। अब क्यों बुक किया है, क्या वजह था और कौन सा ट्रेड था। तो पहली बात, ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे दिया था। आज मैंने दो ट्रेड लिए थे, समझ रहे हो। एक कुछ इस प्रकार का ट्रेड था, अगर मैं आपको दिखाऊं। हाँ। जो मैंने पहला ट्रेड था वो मैंने इस प्रकार लिया था। इसमें रिक्स रिवॉर्ड देखो, रिक्स रिवॉर्ड कितना था, 1,000 रुपये का लॉस था और 6500 रुपये कमाने को थे। और इसकी रेंज थी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की, अगर आप ब्रेक एवन की बात करो तो। ओके। तो आज आज ऐसा लग रहा था कि मार्केट सस्टेन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ट दिखाऊँ आपको, तो देखो चार्ट में बहुत मल्टीपल सपोर्ट और सॉरी सपोर्ट था। ओके। मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया, तो इसको 1 आवर पे आ जाओ, पहले 1 आवर पे स्विच करो। और जब मैंने ट्रेड लिया तब आपको उसमें आप देखना यहाँ पे इस तरह का कुछ लाइन भी ड्रॉ होगा। जब मैंने ट्रेड लिया तब उसका रीजन भी मैंने टेलीग्राम पे बताया था। ओके। क्योंकि यार, हाँ, यहाँ पे देखो, एक 1 आवर पे आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिला था यहाँ पे। ओके। ये सब एक सपोर्ट है। ओके। देखो यहाँ से भी इसको सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, मार्केट अच्छा ऊपर ऊपर चला गया। ओके। गैप डाउन खुला, सपोर्ट ब्रेक किया और मार्केट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली दे दी होगी। तो मैं इसी प्रकार चाह रहा था, अगर मान लो मार्केट इस सपोर्ट के आसपास खुलता है, नहीं सस्टेन होता है, नीचे आ जाता है, फिर गैप डाउन, फिर नीचे, फिर दूसरे दिन भी यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, नीचे आ जाता है, फिर स्लोली स्लोली रिकवर कर देता है, फिर भी उसके ऊपर ओपन होता है, लेकिन एक ही कैंडल में पूरा नीचे। ओके। तो आज इसके नीचे ओपन हुआ और क्लोजिंग इसकी इसके ऊपर थी, समझ रहे हो। तो ये जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो रहा था, जिस तरह से मार्केट बिहेवियर कर रहा था। तो देखो, आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन एक ही कैंडल, सॉरी, पहली कैंडल में उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, फिर उसके ऊपर साइडवेज टिका रहा। अगर वहां से वो मूव करता तो ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट तक जाता, मैंने बताई थी एक बात। और अगर आप 5 मिनट में इंट्राडे की बात करोगे, इंट्राडे में भी मैंने पहला तो कंफर्मेशन ये, और दूसरा कंफर्मेशन हमने ये किया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलो, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, आप बुलिश हो, बढ़िया है। लेकिन आपको इंट्राडे में भी काम करना है ना, तो इंट्राडे भी आपको ट्रेड बनाना है। तो इंट्राडे में जैसे ही मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, जैसे एक चैनल बना, उसके ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और मार्केट जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मार्केट वहां पे एक्सपायर हो गया। सिंपल सी बात हो गई। तो इस तरह का मार्केट में पैसा नहीं बनता है। देखो यहाँ पे जो स्ट्रेंगल और स्ट्रेंगल वाले हो गए, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल वाले, उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। लेकिन मैं कभी नेकेड पोजीशन बनाता नहीं हूँ, आप सबको पता है, क्योंकि उसमें होता है अनलिमिटेड रिस्क। या तो दोनों साइड स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर मतलब क्या है ना, उस मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है, मतलब मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। पहले तो इसमें अनलिमिटेड लॉस है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं मुका तो। अगर स्टॉप लॉस मेकते हो और इतना बड़ा स्पाइक आ जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस कोई काम नहीं करेगा वहां पे। ओके। वो प्राइस ही नहीं आएगा। दूसरी बात कि अगर आपने वो ट्रेड लिया है, तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना रहना पड़ेगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा पूरे दिन। तो भाई मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मेरे को पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, मेरे को ट्रेड लेना है। ओके। इस ट्रेड को छोड़ देना है और अपना काम दूसरा भी करना है, सिंपल सी बात है। दूसरा काम क्या होता है ना, बाहर घूमने जाना, वो बीजीएमआई खेलना, वो सब मेरे को करना है। मेरे को ये सब यहाँ पे 3:30 बजे तक इसी चेयर पे बैठे नहीं रहना है मेरे को। और मैं कभी बैठता ही नहीं हूँ। मैं जब ट्रेड मेरे पास जब तक नहीं बनता तब तक बैठता हूँ। ट्रेड बन गया, दूसरे काम में लग जाओ। यहाँ से स्क्रीन छोड़ देनी है अपने को। व्यू सिर्फ एक ही होना चाहिए, बुलिश या फिर बेरिश। साइडवेज का मेरा कभी भी ट्रेड में वो नहीं रहता, क्योंकि क्या होता है ना, मैं बनाता हूँ आयरन फ्लाई, इसको सब बटरफ्लाई भी बोलते हैं, लेकिन मैं आयरन फ्लाई बोलता हूँ। मैं कुछ आयरन फ्लाई इस प्रकार बनाता हूँ, मान लो कि अगर कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मेरे को सिर्फ 20 या फिर 25 पॉइंट जैसा चाहिए। अगर मेरा व्यू सही रहा तो मेरे को मिल जाएगा। ओके। 22,400 मान लो कि मेरे को बेर स्ट्रेट बनाना है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, जो एटीएम है उसका बाय करूंगा, और रेंज में अपने हिसाब से रखूंगा जो भी रखना है। ओके। ओके। उसके बाद मैं 2 लोट सेल करूंगा, और उसके ऊपर भी मैं 1 लोट बाय करूंगा। तो मतलब एक एक लोट बाय और 2 लोट सेल, ऐसी कुछ पोजीशन है। तो मैं रिक्स रिवॉर्ड जैसे बढ़िया होगा,
इस हिसाब से मैं ट्रेड बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे 1200 रुपए का लॉस है, 6200 रुपए का प्रॉफिट है, समझ रहे हो। इसका जो ब्रेक इवन है वो 376 के नीचे मेरे को प्रॉफिट देगा। तो मतलब अगर 50 पॉइंट निफ्टी कल माइनस रहता है, 350 पे अगर यहाँ पे एक्सपायर होता है एक लोड की, मैं एक आपको मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, एक लोड में तो भी आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा। हो गया। अब देखो आप इसमें कैपिटल कितना लग रहा है, 65,000। मैं इस प्रकार कुछ ट्रेड बनाता हूँ, 65,000 कैपिटल लग रहा है और 1200 रुपए का प्रॉफिट मिलता है अगर 50 पॉइंट भी मूव करे तो। अगर इस अब इतना बड़ा एक लोड की बात है, अगर मेरे पास होगा तो मेरे पास कितना लोड होगा, 20 लोड होगा। ओके, 20 20 नहीं, 20 थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरे पास 17 लोड होगा, मैं 20,000 का रिस्क रखता हूँ तो इस हिसाब से ट्रेड बनेगा। तो भी मेरे को यहाँ पे 21,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर और लकीली अगर यहाँ से 300 सॉरी 100 पॉइंट गिर गया, 300 पॉइंट आ गया, 300 पे क्लोजिंग दे दिया, तो फिर प्रॉफिट आप देखो। जैसे ही आपकी ये जो रेंज है ना, इसके रेंज में जब तक मार्केट स्पेन करेगा तब तक प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। तो मैं ऐसा ट्रेड बनाता हूँ, चाहे बेरिश हो या फिर बुलिश, मेरे को ऐसा ही ट्रेड बनाना है और मैं आगे भी बनाता हूँ। चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट। आज लॉस मिला है क्योंकि मार्केट अपने फेवर में मूव नहीं किया। हमारा ब्रेक इवन था 200, अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो 48,273 ब्रेक इवन था। लेकिन जो बैंक निफ्टी था वो एक्सपायर हो गया 48,195 में। ओके, अगर इस थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे 100 150 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग होता तो अच्छा प्रॉफिट मिलता मेरे को। बस ये चाहिए मेरे को। फिक्स लॉस वाला ट्रेड में बनाता हूँ। जैसे मैंने ट्रेड का रीजन बता दिया, 1 आवर पे सपोर्ट था और 5 मिनट पे ब्रेकआउट था, तो उसी कारण लिया था। लेकिन वो मार्केट हो गया साइडवेज। ओके, वो वन वे के मोमेंटम में आज नहीं देखने को मिला। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी। देखो निफ्टी में क्या होता है, तो निफ्टी में फटाफट से बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या होगा। इसको पहले आ जाते हैं वन डे में, क्लिक करते हैं यहाँ को। अब देखो निफ्टी की ये जो कैंडल है ना वो बहुत बेरिश शो करती है। आप अगर कैंडल स्टिक के बारे में पता है तो आपको पता होगा, ये जो ऊपर से पहले तो देखो यहाँ पे ओपन होना, फिर ऊपर जाना और फिर नीचे आना, तो इसमें बायस नहीं है। आप अगर निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। ओके, फिर ऊपर गया, फिर आज की प्राइस के नीचे इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग कर दी। ओके, ये तो यहाँ से थोड़ा सा गैप अप है इसलिए आपको दिखा रहा है, वरना अगर आज की जो लो है उसके बरोबर उसने क्लोजिंग आया है उसमें। ओके, तो अब कल मेरा क्या व्यू रहेगा, तो देखो कल सिंपल सा व्यू है 15 मिनट के टाइम फ्रेम। पहले 1 आवर में कुछ नहीं है, वहां पे कुछ स्विच करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो 15 मिनट पे आ जाते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, एक जोन यहाँ पे ड्रॉ करो, सॉरी इसको भूल जाओ। हाँ, एक ये जो नियर बाय 15 मिनट का जो लो है ना, ये लो और हायर साइड अपना ये जो आज का जो स्विंग है वो अपने हायर से। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, मार्केट आजकल तो थोड़ा सा फ्लैट ही खुलेगा, वो कोई गैप अप क्या गैप डाउन नहीं खुलेगा। अगर मान लो थोड़ा सा इसको और जूम कर दूं मैं, आप सबको अच्छी तरह से दिखे होगा। सिंपल सी बात है, क्या करना है क्या है, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लो। ये जो स्विंग लो है कल का और आज का स्विंग हाई है, दोनों को मार्क कर लो। अगर इसके बीच में है तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट का फ्लैट खुल रहा है तो व्यू मेरा होगा डाउन साइड, स्टॉप लॉस रहेगा ये डे हाई का, आज के जो डे हाई है उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और किसी भी मेरे को बस बेरिश कैंडल ढूंढना है, मेरे को बेरिश ट्रेड बनाना है, सिंपल सी बात है। कल मेरा व्यू होगा बेरिश। ओके, अब बेरिश क्यों होगा वो भी बता दो, क्योंकि आज देखो मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, सब सब रेजिस्टेंट के ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन ऊपर से सस्टेन नहीं हो पाया। अगर ये सस्टेन हो जाता तो यहाँ पे एक गैप फिल है, वहां पे वहां तक मार्केट सस्टेन हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। ओके, तो थोड़ा सा व्यू हमारा निफ्टी में बेरिश हो गया। आज भी मैं ओवरनाइट बेरिश पोजीशन कैरी करने बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैंने सोचा अगर कल भी अगर थोड़ा सा ऊपर भी मिल गया ना तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, इसलिए मैंने वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है। बाकी आप लोग देख लेना कल क्या होगा। मैं थोड़ा सा टेलीग्राम में रहूंगा, आज कल थोड़ा सा मैं बाहर जा रहा हूँ तो शायद मैं अपडेट दे पाऊँ, वो देखेंगे। अगर मोबाइल से होगा तो मोबाइल से मैं दे दूंगा। देखो मेरे को जैसे ही कुछ बेरिश मिलता है, बेरिश अगर मान लो फ्लैट खुल गया मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा, गैप अप खुल गया तो इस रेजिस्टेंस के पास जाने दूंगा, वहां से मैं डाउन साइड का ट्रेड बनाऊंगा।
अगर गैप डाउन ओपन हो गया इस भाव के नीचे, मतलब यहाँ तक कुछ गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ से यहाँ कहाँ पे भी, तो फिर देखूंगा कि अगर रिकवर हो रहा है मार्केट या फिर वो प्राइस एक्शन बना के नीचे ही जा रहा है, तो फिर देखेंगे। तो फिर क्या करेंगे ना, देखो अगर मान लो कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, तो अगर यहाँ तक उसको आने देंगे, फिर यहाँ से बेरिश ट्रेड बनाएंगे रेजिस्टेंस लेके, समझो, क्योंकि अब ये जो सपोर्ट की तरह काम करते हैं, वो अगर उसके नीचे मार्केट खुला तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ से इसको नीचे आने देंगे, फिर देखेंगे वो यहाँ तक आता है नहीं आता है। अगर आपको मार्केट बेरिश होगा तो आपको 15 मिनट की कैंडल पे पता चल जाएगा मार्केट यहाँ पे। ओके, तो कल शायद प्रॉफिट मिल जाए ऐसी उम्मीद है। अगर कल भी लॉस मिलता है तो कल भी लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लॉस में अपने हिसाब से रखता हूं। अगर आप वेरीफाई पीएनएल पे जाओगे तो मेरी जो कैपिटल है उसका आई थिंक 1.5 या फिर 1% रहेगा। ओके, वेरीफाई में तो मैंने डाल दिया है। हाँ, यहाँ पे देखो 1.5% का लॉस है। कितना? 1.5%। कैपिटल के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसमें कोई लॉजिक है वगैरह कुछ नहीं। हाँ, एक बात है, अभी तक इस मंथ में हम प्रॉफिट में आए नहीं है, लेकिन अगर एक दो दिन भी फेवर में आ गए तो फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओके, देखो स्टॉक मार्केट में अभी का मार्केट ऐसा है कि मार्केट जब आप ट्रेड बना रहे हो, मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ऊपर से शॉर्ट भी हो रहा है। तो आ तो या फिर सेकंड हाफ में ट्रेड बनाओ, या फिर जो फर्स्ट हाफ में ट्रेड बनाया है उसका प्रॉफिट बुक करके दूसरा ट्रेड बना लो। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में काम करते मेरे को 3 से 4 साल हो गए। कभी कभी एक दो मंथ ऐसा आता है जब आप किसी भी टाइम अगर आप बेरिश भी ट्रेड लोगे या बुलिश भी लोगे तो आपको किसी में पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ड्रॉ डाउन फेस रहता है हर ट्रेडर के पास। आप अभी अपने सर्कल में जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप उसको भी पूछ लेना। ओके, तो इस तरह का। लेकिन इस ड्रॉ डाउन फेस में क्या होता है ना, अपनी जो कैपिटल का जो टारगेट है ना कि भाई हम 10 लाख के नीचे नहीं जाएंगे, 12 लाख के नीचे नहीं जाएंगे, ये जो इसमें मतलब इसके अंदर जो जितना भी पैसा पड़ा है सब ट्रेडिंग से लिया हुआ पैसा है। कोई 1 रुपए का भी मैंने जेब से नहीं डाला है। जब शुरुआत में डाला था वो निकाल भी लिया है। तो इस अगर कैपिटल मेरा देखो 20,000 का लॉस ले रहा हूँ तो इसके हिसाब से मैं प्रॉफिट भी उतना ही लूंगा। मैं इतना नहीं है कि 10,000 5,000 प्रॉफिट लूंगा। ऐसा तो मेरे को हर हर दिन यहाँ पे डिस्प्ले में 10,000 रुपये दिख रहे हैं हर दिन, लेकिन वो लेने की वो नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब लॉस छोटा लेने प्रॉफिट आप जब छोटा लेने लगो तो बड़े पैसे की उम्मीद स्टॉक मार्केट में आपसे नहीं होगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो फिक्स लॉस और ऑप्शन हेजिंग में ट्रेड बनाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने के बाद। सारा अगर 2 दिन भी फेवर में रहा ना तो सारा पैसा रिकवर करके आपकी जेब भर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो जो कमेंट में जब ऐसा बोलेंगे कि भाई 2-3 दिन से लॉस चल रहा है, इस मंथ का पीएनएल, तो भाई मैं इस मंथ क्या, मैं अभी ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट जोन में हूँ, समझ रहे हो? ऑलमोस्ट मतलब इस मंथ की बात कर रहा हूँ। ओके, इस मंथ में नो प्रॉफिट जोन। प्रॉफिट तो है लेकिन उतना प्रॉफिट मेरे को, और कैपिटल के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि इस मंथ देख लो पीएनएल 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन लॉस तो नहीं है ना, वो सब कहने की बात है, समझ रहे हो? तो अगर 10 लाख रुपए की कैपिटल है तो ऑलमोस्ट लाख से 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होना चाहिए, वरना ऐसे बंदे तो हर जगह मिल जाएंगे। ओके, कि भाई 10 लाख की कैपिटल है और स्कैल्पिंग करते हैं, महीने के 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन भाई अपनी कैपिटल के हिसाब से कितना प्रॉफिट है वो देखना जरूरी है। ओके, चलो फिर तो अगर वीडियो निफ्टी का तो मैंने बता दिया, लेकिन कल अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो ऑलमोस्ट फ्री है, वहां पे कोई 1 रुपए का भी कभी भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप ज्वाइन हो जाओ, जो भी होगा वो टेलीग्राम में बता दूंगा। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।